ओहो, इस बार फिर से मुझे अपने घर को नया बनाने का वक्त ही नहीं मिला। बारिश का मौसम भी करीब आ रहा है। मेरा तो घर इतना कच्चा है, तेज हवा चली यूं ही गिर जाएगा। ओहो, मैं क्या करूंगी? मेरा तो अंडा भी गिरकर टूट जाएगा और मेरा बच्चा भी दुनिया में नहीं आ सकेगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? रानू चिड़िया कई दिनों से अपने घर को पक्का बनाना चाहती थी, लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से बना ना सकी। अब तो मौसम में शिद्दत आती जा रही थी। बारिश का मौसम और ज्यादा करीब आ गया था, लेकिन रानू चिड़िया अपने घर को नया ना बना सकी। इस वजह से वो बहुत परेशान थी। या खुदा, अगर बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया तो मेरा अंडा टूट जाएगा और मेरा बच्चा जाया हो जाएगा। रानू चिड़िया अपने लिए और अपने अंडे के लिए कोई सुकून और महफूज वाली जगह ढूंढ रही थी, जहाँ पर वो आराम और सुकून से रह सके, लेकिन उसको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी। इतने में रानू चिड़िया को अपने घर के बाहर से कालू कौवा आता हुआ दिखाई दिया। कालू कौवे ने रानू चिड़िया से पूछा, रानू चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। आखिर तुम्हें किस चीज की परेशानी है? देखो मौसम कितना प्यारा हो रहा है। कालू कौवे के कहने पर रानू चिड़िया ने अपनी कहानी कह सुनाई। इस पर कालू कौवा सोचने लगा, मुझे लगता है रानू चिड़िया अब मेरे घर रहना चाहती है। ऐसा ना हो कि कहीं अपना अंडा लेकर मेरे घर रहने आ जाए। बारिश का मौसम तो 3-4 दिन तक रहेगा, तो क्या मैं इसको अपने घर रखूंगा? ओह, ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ से जल्दी जाने की करता हूँ। कालू कौवा सोचने लगा कि कहीं रानू चिड़िया अपने अंडे को लेकर उसके घर रहने की परमिशन ना मांग ले। इस बात को लेकर कालू कौवे ने जल्दी से रानू चिड़िया से कहा, रानू चिड़िया, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन देखो मेरे घर तो वैसे ही छोटा सा है। उधर तो मैं और मेरी पत्नी ही मुश्किल से आते हैं। तुम ऐसा करो, कबूतर के पास जाओ, उसे जाकर अपनी कहानी सुनाओ। हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। ये कहकर कालू कौवा जल्दी से अपने घर की जानिब उड़ पड़ा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जोर की बारिश आ पड़ी। हवा में शिद्दत और ज्यादा बढ़ गई थी और बारिश भी बहुत तेज होने लगी। ओहो, मेरा घर तो गिरने वाला है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए, मैं अपने अंडे को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया ने जल्दी से अपना अंडा उठाया और घर से बाहर भागी। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से निकली, धड़म से रानू चिड़िया का पूरा घर जमीन पर आ पड़ा। रानू चिड़िया जल्दी से अपना अंडा लेकर कबूतर भैया के दरवाजे की जाने बढ़ी। रानू चिड़िया ने जाते ही जल्दी से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कबूतर भैया बोला, तुम कौन? इतने में रानू चिड़िया ने उसको अपनी कहानी सुनाई और बोली, मेरा घर बारिश की वजह से गिर गया है। मैं अपने अंडे को लेकर तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। क्या मुझे तुम अपने घर 2-3 दिन रहने के लिए इजाजत दे सकते हो? कबूतर भैया बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रानू चिड़िया उसके घर ठहरे। उसने जल्दी से बहाना बनाया और कहा, रानू चिड़िया, तुम्हें मैं क्या बताऊँ, मेरे घर तो सब ससुराल वाले आए हुए हैं। मेरे घर तो बिल्कुल भी रहने की जगह नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर अपने घर रख लेता। ये सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा मायूस हो गई और बोली, चलो कोई बात नहीं, मैं अपना और कोई ठिकाना देख लेती हूँ। अब तक रानू चिड़िया बारिश में बुरी तरह भीग चुकी थी और बहुत ही परेशान बैठी हुई थी। इतने में बुरी चिड़िया, जो कि रानू चिड़िया के घर के पीछे ही रहती थी, उड़ती हुई आई और बोली, रानू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हुई हो यहाँ पर? देखो बारिश हो रही है और तुम मेरे भीग रही हो। चलो अपने घर जाओ। बुढ़ी चिड़िया के कहने पर रानू चिड़िया ने अपनी कहानी कह सुनाई और बुढ़ी चिड़िया को बताया कि किस तरह बारिश में उसका घर बुरी तरह नीचे गिर गया है। अब उसका और उसके अंडे के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है और वो बहुत परेशान रहती है। ये सब सुनकर रानू चिड़िया को बुढ़ी चिड़िया ने कहा, ओहो रानू चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से आओ। इस पर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हुई और बुढ़ी चिड़िया रानू चिड़िया को और उसके अंडे को लेकर अपने घर की जानिब चल पड़ी। रानू चिड़िया बुढ़ी चिड़िया के घर पहुंचकर बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रही थी और इतनी देर में बुढ़ी चिड़िया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस तरह बुढ़ी चिड़िया ने उसकी भरपूर मदद की थी। इस तरह बुढ़ी चिड़िया ने रानू चिड़िया को खाने के लिए दाना दिया, सोने के लिए बिस्तरा दिया और अपने घर में रहने के लिए 3 दिन की इजाजत दे दी। रानू
चिड़िया ने बड़ी चिड़िया का दिल से शुक्रिया अदा किया और बहुत ही ज्यादा खुश हुई और